करें उसके बाद हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो कल हम लोगों ने शुरू किया था उसी को आगे लेके चलेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट है नाउन केस का जो आज हम लोग इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, नाउन केस के बारे में हम लोगों ने कल दो बातें करी थी कि नाउन केस के अंदर जिसको आप लोग चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक जिसको आप लोगों ने नॉमिनेटिव केस कहा था, दूसरा आप लोगों ने जिसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस कहा था या फिर उसी को आपने एक्यूजेटिव के नाम से जाना था, तीसरा जिसको पॉजेसिव, और चौथा जिसको आप लोगों ने वोकेटिव केस के नाम से जाना था। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव केस के बारे में बात करी थी। अब जो चौथा केस हमारा चला हुआ है जिसको आप लोगों ने पॉजेसिव केस कहा, और इस पॉजेसिव केस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो ये थी कि कहाँ पे आप लोगों ने एपोस्ट्रोफे एस को यूज़ करना सीखना है, कहाँ पे आप लोगों ने ऑफ को यूज़ करना सीखना है, और कहाँ पे आप लोग साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे की बात करते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी एपोस्ट्रोफे एस, ऑफ या फिर साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे हम लोग इस नाउन केस के अंदर पढ़ते हैं। कल की जो क्लास में हम लोगों ने देखा था, कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा था, जिसके अंदर से एक कॉन्सेप्ट जो पहली बात हमने करी थी वो लिविंग और नॉन लिविंग को लेके करी थी। उसके बाद 5 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे थे जहाँ पे आप लोगों ने एपोस्ट्रोफे एस को लगाने की कोशिश करी थी और उसको हमने यूज़ किया था। नेक्स्ट जो आज हम लोग बात करना चाहते हैं इस नाउन केस ही के अंदर, प्लीज़ एक बार ध्यान से इन चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू करें। बात हम लोग नाउन केस ही को कंटिन्यू करने की करेंगे। इस नाउन केस के चैप्टर के अंदर हम लोग जो अगली बात करने वाले हैं, देखिए बात अगर हम लोग नाउन की कर रहे हैं मेरे दोस्त, बात आप लोग अगर नाउन की कर रहे हैं तो इस नाउन को आप लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इस नाउन को आप लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ये नाउन होती है जिसको आप लोग सिंगुलर कहते हैं, एक जिसको आप लोग सिंगुलर कहते हैं, और इसी सिंगुलर से दूसरी नाउन बन जाती है प्लूरल। किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप लोग किसी भी शब्द के अंत में एस या ई एस को जोड़ते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक वर्ड ही के अंदर कोई चेंजमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कहा एक बॉय है, ये आप लोगों की सिंगुलर नाउन कहलाएगी। अब इसके अंदर से अगर मैं कहूँ कि इसको प्लूरलाइज करें तो आप लोग इसको बॉयज़ कहेंगे। इसको प्लूरल करने की अगर बात करी जाएगी तो आप लोग इसको बॉय का बॉयज़ बना देंगे। इसके पीछे आप लोगों ने एस को जोड़ दिया। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि एक शब्द मैंने कहा मैन, और इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि भाई इसको आप लोग प्लूरल कर दीजिए, तो इसको प्लूरल करने के लिए आप लोग इसी शब्द के अंदर चेंज करते हैं और MAN की जगह पे आप लोग MEN कह देते हैं। MAN की जगह पे आप लोग MEN को बोलना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि भैया ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल हम लोगों ने बनाया, लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्तों वो साउंड पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं साउंड पे। अब साउंड कैसी हो सकती है, अगर आप लोगों के वर्ड की जिसके साथ आप लोगों ने एपोस्ट्रोफे एस, ऑफ या फिर साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे को लगाना है, उसकी साउंड पे डिपेंड करता है। उसकी साउंड पे डिपेंड करता है कि अगर तो वो साउंड आप लोगों की सिंगुलर भी हो सकती है या फिर वो साउंड आप लोगों को प्लूरल करके दे दे। अब देखिए ध्यान से, जब प्लूरल साउंड आएगी तो 100% किसी ना किसी वर्ड के अंत में एस या ई एस आएगा। हरिओम चहल, गुड मॉर्निंग भाई, हरिओम। किसी न किसी शब्द के अंत में आप लोगों को एस या ई एस मिल जाएगा तो वो साउंड आप लोग उसको प्लूरल कहते हैं, और उसी साउंड का नाम होता है मेरे दोस्तों हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड। और ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में स की साउंड आती है, उस किसी भी शब्द के साथ हमेशा ही अगर हम लोग किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका पोजेशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो शब्द ना तो अपने साथ ऑफ लेता है, ना ही वो शब्द आप लोगों का कभी एपोस्ट्रोफे एस लेता है।
वो सिर्फ और सिर्फ लेता है आप लोगों का साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे। इस चीज़ को ध्यान से समझे भाई, ये नई चीज़ है जो हमारे सामने पिक्चर में आई है कि अभी तक जो कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था वो या तो ऑफ को यूज़ किया था या तो एपोस्ट्रोफे एस को यूज़ किया था। अभी की जो क्लास में हम लोगों के सामने नई चीज़ आई है वो आया है साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे। इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? अब देखिए कोई भी शब्द, जैसे आप लोगों ने कहा कुछ शब्द मैंने लिखे भाई, बॉय, हॉस्टल, एक शब्द मैंने और कहा बॉयज हॉस्टल, फिर मैंने कह दिया बॉयज हॉस्टल। इस प्रकार से ये 3 फ्रेज आपके सामने हैं। अब इनमें से अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो विच वन इज करेक्ट, आप लोग प्लीज़ एक बार अपने कमेंट में बताएं आप लोगों को अपने हिसाब से कौन से वाली चीज़ ज़्यादा ठीक लगती है। एक बार प्लीज़ टाइम लें आप लोग और इसको देखें कि कौन से वाली चीज़ ठीक लगती है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं मेरे दोस्तों, बहुत बार ये चीज़ें आ जाती हैं, बहुत बार ये चीज़ें आती हैं। एक बार प्लीज़ अपने आंसर्स दें, इसके अंदर से कौन से वाली चीज़ ज़्यादा ठीक लग रही है आप लोगों को, तीनों ही में से कौन से वाला कहना बॉय के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है उसके साथ हॉस्टल कहना ये ठीक है, या इन तीनों में से कौन से वाला ठीक है? देखिए टाइम की कमी है, आप प्लीज़ अपने जवाब भी देते रहे, मैं बताता भी रहता हूँ। पहले वाले फ्रेज की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ पे वो कहता है बॉयज़ हॉस्टल। अगर यहाँ पे हम देखें तो अकेला लड़का है और अकेले लड़के का कोई हॉस्टल नहीं होता है। लॉजिकली हम लोग इसको गलत ही मान के चलते हैं, अकेले लड़के का कोई हॉस्टल नहीं होता है, इस वजह से इसको लॉजिकली इनकरेक्ट माना जाता है। दूसरी बात अगर हम लोग कहें, उसमें कहता है कि बॉयज़ प्लूरल तो उसने यूज़ किया, और अगर मैं इस शब्द को बॉयज़ को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे साउंड अंत में स की मिल रही है, स की, यानी कि वो साउंड हिसिंग साउंड है, और अगर वो हिसिंग साउंड है तो उसके साथ आप लोग कभी भी एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग आप लोग नहीं कर सकते हैं। तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरे में कहता है बॉयज़ हॉस्टल। देखिए यहाँ पे लड़के भी ज़्यादा हैं और इसको जब आप लोग बोल रहे हैं तो साउंड भी आप लोगों को हिसिंग ही मिल रही है। लड़के भी ज़्यादा हैं, साउंड भी हिसिंग है, यानी कि स की साउंड प्लूरलाइज कर रही है इसको। तो ऐसे केस में आप लोग उसके साथ सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। इसका मतलब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो तीसरे वाली बात हमें ज़्यादा सूट करती है, और हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर अगर क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाता है तो हम लोगों को अब पहचानने में कोई ज़्यादा दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। इसी के जैसे कुछ शब्द जैसे आप लोगों को मिल जाते हैं मेरे दोस्तों, कहीं पे भी आप लोगों को शब्द जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन में बार बार देखने को मिलते हैं, जिस जैसे आप लोगों को मिल जाता है पाइथागोरस जैसा शब्द, मिल जाता है आर्चिमिडीज, भाई मिल जाता है जीसस, मिल जाता है मैथमेटिक्स, मिल जाता है और भी बहुत सारे शब्द जिसको आप लोग कहते हैं फिजिक्स जैसा शब्द, मिल जाता है हैप्पीनेस। यानी कि ये तो बात सिर्फ लिखने की है भाई, दुनिया भर के ऐसे शब्द आप लोगों को मिल जाते हैं जो बोलने में प्लूरल साउंड करते हैं और उनके साथ कभी भी आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते हैं, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ आप लोग यूज़ करते हैं। अगर किसी दूसरी चीज़ के साथ पोजेशन दिखाना पड़ता है तो आप लोग साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, इसी को अगर हम लोग आगे लेके चलते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ और मिल जाती है जिसको आप लोग कहते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको आप लोग कहते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्या होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है जहाँ से आप लोगों को पता चलता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, ये शब्द कुछ आप लोगों ने याद रख लेने हैं। अगर कहीं पे आप लोगों को माई मिल जाता है, आप लोगों को मिल जाता है आवर, मिल जाता है योर, मिल जाता है हिज, मिल जाता है हर, मिल जाता है इट्स, और मिल जाता है आप लोगों को देयर। देखिए ये 7 शब्द होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव इनको कहा जाता है, और जहाँ कहीं पे भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, इनके साथ अगर आप लोगों को कहीं पे भी
इनके साथ अगर कहीं पे भी आप लोगों को एपोस्ट्रोफे एस या फिर साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे लगा मिलता है तो वो इनकरेक्ट माना जाता है, इनकरेक्ट माना जाता है। इनकरेक्ट क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये अपने आप में ही बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए यूज आती हैं, बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए, यानी कि किसी दूसरी चीज़ के साथ संबंध दिखाने के लिए ही यूज होती हैं। और इनका इसका मतलब भी तो होता है कि ये भी एपोस्ट्रोफे एस हो, चाहे आप लोगों का साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे हो या फिर ऑफ हो, ये सारे शब्द भी क्या करते हैं आप लोगों के, ये भी आप लोगों की बिलोंगिंगनेस ही को दिखाने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा माइज हाउस इज कंपैरेटिवली ब्यूटीफुल। ये शब्द आप लोगों के सेंटेंस आप लोगों के सामने है, माई हाउस इज कंपैरेटिवली ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे माई जो है आप लोगों का, ये अपने आप में एक पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है और ये संबंध ही इससे पता चलता है। अगर मैं इस माई हाउस को कहूँ तो इस घर का संबंध मुझसे ही पता चलता है कि ये घर जिसकी भी बात यहाँ पे करी गई है वो घर मेरा है। अब मेरा उससे पता ही चल रहा है तो मुझे इस एपोस्ट्रोफे एस को लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इनकरेक्ट माना जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे किसी भी सेंटेंस के अंदर आप लोगों को पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया हुआ मिल जाता है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ कभी भी आप लोग एपोस्ट्रोफे एस या फिर साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं करते हैं। इन्हीं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में से एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, वो कहता है इट्स। देखिए भाई ये लिखा हुआ है मैंने इट्स, एक इसी के जैसा एक इट्स और होता है, लेकिन फर्क ये रहता है कि उसके साथ आप लोग एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ पाते हैं, इट के साथ वहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग पाते हैं। ये वाला जो इट्स है ये आप लोगों का पोजेशन दिखाने के लिए यूज होता है, इसी को आप लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आप लोगों का इट इज़, इट वॉज या फिर इट हैज़ जैसे शब्दों को दिखाने का काम करता है। इट इज़ हो सकता है, इट वॉज हो सकता है या फिर इट हैज़ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर के आप लोगों ने उसके अंदर यूज़ किस तरीके से करवाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा द कोर्ट इज वर्किंग इट्स वर्क प्रॉपरली, ये सेंटेंस मैंने कहा। अब आप लोगों को यहां पे जो नजर आ रहा है ये आई टी के साथ एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है मेरे भाई, और ऊपर जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया ही हुआ है कि इस इट्स का अर्थ होता है इट इज, इट वॉज या फिर इट हैज़। अगर हम लोग इस इट्स की जगह पर इट इज लिख के चलें या फिर इट वॉज लिख के चलें या फिर हैज़ लिख के चलें तो आप एक बार ज़रा अपना आंसर बनाएं और इसका मीनिंग निकाल करके देखें कि ये मीनिंग क्या दे रहा है। आई थिंक आप लोगों को लगेगा कि ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात हो रही है, इसका कोई मीनिंग हो ही नहीं रहा है। इस वजह से अगर हम इसको हटा दें तो यही करेक्ट होगा और इसकी जगह पर मुझे इट्स यूज़ करना पड़ेगा, आई टी एस वाला, विदाउट एपोस्ट्रोफे एस वाला इट्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। विदाउट एपोस्ट्रोफे एस वाले एस को हम लोग, इट्स को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि यही तो आप लोगों के बिलोंगिंगनेस को या फिर पोजेशन को या फिर संबंध को या फिर आप कहें कि अधिकार को दिखा देता है। नेक्स्ट, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी बन जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे भाई। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफे एस को यूज नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने हिजिंग साउंड वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफे एस को यूज नहीं करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंफ्यूजन आपके एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि आप लोगों को मिल जाए ये देखना है आप लोगों ने ठीक है या गलत, अपने आंसर्स को बनाने की कोशिश करेंगे।
ये 4 तरह के फ्रेज मैंने लिखे हुए हैं, इनको भी अपने आंसर्स में सेट करने की कोशिश करें कि कौन से वाला ज़्यादा आप लोगों को सूटेबल लग रहा है और किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम है। देखिए, पहले वाली चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहता है कैंडिडेट्स लिस्ट, ये कहता है कैंडिडेट्स लिस्ट। अगर मैं इस कैंडिडेट्स को देखूं तो ये अपने आप में एक प्लूरल है, और आप लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर कोई चीज़ प्लूरल होती है और उसका संबंध किसी दूसरी चीज़ के साथ आप लोग दिखाते हैं तो उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात वो कहता है कैंडिडेट लिस्ट। अब यहाँ पे इस कैंडिडेट को देखें तो ये अपने आप में कैसा नज़र आता है? सिंगुलर नज़र आता है भाई। और एक कैंडिडेट की कोई लिस्ट हो ही नहीं सकती है, तो इस प्रकार से ये तो लॉजिकली ही गलत माना जाएगा, आपका कहना ही नॉनसेंस लग जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात पे आते हैं तो कैंडिडेट के साथ उसने फिर से किसको दिखाया है? किसको दिखाया है? लिस्ट को दिखाया, यानी कि पोजेशन की बात करी है। अब पोजेशन की बात करिए तो यहाँ पे भी इस कैंडिडेट को देखें तो अगेन आप लोगों को क्या मिलता है? सिंगुलर मिलता है। ये अगेन आपको क्या मिलता है भाई? सिंगुलर मिलता है। और अगर ये सिंगुलर मिलता है तो इसके साथ ना तो एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि बात ऊपर वाले में क्लियर होगी कि एक इंसान, या चाहे वो कैंडिडेट है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, उसकी कोई लिस्ट होती ही नहीं है। एक की तो कोई लिस्ट ही नहीं होती है। अब अगर मैं इसको भी कहूँ तो ये भी गलत, लेकिन अगर मैं इसकी तरफ आता हूँ तो देखना जरा ये क्या है? कैंडिडेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, और इस कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो ये कैंडिडेट्स क्या है? प्लूरल है। और इस प्लूरल का पोजेशन बताने का काम किया गया किसके साथ? लिस्ट के साथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ किया? साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे को यूज़ किया है, सिर्फ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे को यूज़ किया है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्लूरल है। साउंड इसकी कैसे निकल रही है? प्लूरल साउंड निकल रही है। और उस ऐसा कोई भी वर्ड जो साउंड प्लूरल दे रहा है और उसका पोजेशन आप किसी दूसरे वर्ड के साथ दिखाने का काम करते हैं, तो ऐसे में आप लोग सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफे का यूज़ करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये वाली बात हमारी कहनी ज़्यादा ठीक लगती है। ये बात बिल्कुल ठीक मान ली जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं भाई अब आपके नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए, एक नाउन आप लोगों ने पढ़ी सिंगुलर, एक नाउन आप लोगों ने पढ़ी प्लूरल, एक नाउन और पढ़ाई जाती है जिसको कंपाउंड नाउन कहा जाता है। मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से इस चीज को देखना भाई, जिसको आप लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। इस कंपाउंड नाउन को अगर आप लोग देखते हैं तो कंपाउंड नाउन का मीनिंग होता है हिंदी में समास। हिंदी अगर इसके मीनिंग की बात करेंगे आप लोग तो ये आप लोगों को मिल जाता है समास। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जब कभी भी आप लोग किन्हीं दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर, किन्हीं दो या दो से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर किसी नए अर्थ को जन्म देते हैं तो उसी नाउन को आप लोग कंपाउंड नाउन कह देते हैं। उसी नाउन को आप लोग कंपाउंड नाउन कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने में कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं। आप लोगों ने कहा भाई ब्रदर इन लॉ, आप लोगों के सामने आया ब्रदर इन लॉ। दूसरा आप लोगों के सामने मैंने कह दिया मैन सर्वेंट। आप लोगों ने कहा भाई पासर बाय। आप लोगों ने कह दिया सिस्टर इन लॉ। बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों को जहाँ पे अगर आप लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, इन शब्दों का अगर अलग अलग मीनिंग निकालते हैं तो मीनिंग कुछ और निकलता है। और अगर इन्हीं शब्दों को आपस में जोड़कर हम एक ही वर्ड मान के बोलें तो इनका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। तो देखिए, इसके कंपाउंड नाउन के अंदर से क्वेश्चन हमारे सामने किस प्रकार से आते हैं? दो क्वेश्चन आते हैं भाई। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक तो आप लोग कंपाउंड नाउन का पोजेशन कैसे दिखाते हैं, एक तो कंपाउंड नाउन का पोजेशन कैसे दिखाते हैं,
और एक आप लोग कंपाउंड नाउन को प्लूरलाइज कैसे करते हैं, एक कंपाउंड नाउन का पोजीशन कैसे दिखाते हैं, और एक आप लोग कंपाउंड नाउन को प्लूरलाइज कैसे करते हैं। ध्यान से देखें भाई, अगर कंपाउंड नाउन को आप लोगों ने यूज करना है और उसका प्रयोग करना है किसी दूसरी चीज के साथ या पोजीशन बताना है, तो आप लोग लास्ट वाले, सपोज करो 2 या 3 वर्ड उसके अंदर दिए हुए हैं, लास्ट वाले वर्ड के साथ आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। लास्ट वाले वर्ड के साथ आप लोग क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफे एस का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा उससे आप लोगों का पोजीशन नजर आएगा। दूसरी बात यह कहता है कि अगर आप लोगों को प्लूरलाइज करना है तो प्लूरलाइज करने के लिए जो पहले वाला शब्द होगा उसको आप लोगों ने एस या ईएस लगाकर, या फिर जैसा कि प्लूरल बनाने का दूसरा भी तरीका रहता है, उसके अंदर किसी भी वर्ड के अंदर आप लोग चेंजमेंट कर देते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मैन का MEN मैंने प्लूरल बताया था, इस प्रकार से आप लोग काम करते हैं। वगेश, ब्रदर्स इन लॉ, ये क्या है ब्रदर्स इन लॉ वगेश? ये पोजेशन है कि प्लूरल किया है आपने? सिस्टर्स इन लॉ, ये क्या है भाई? प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म नहीं होती है भाई, ये प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। मैन सर्वेंट, हाँ इसमें भी कुछ छोटी सी गड़बड़ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वागेश कुंडू, मैन सर्वेंट में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इधर जरा ध्यान से देखो आप लोग, यही छोटे छोटे कन्फ्यूजन है जो एग्ज़ाम के अंदर हमारे सामने आ जाते हैं, अटका देते हैं हमें और हमारे मार्क्स गलत हो जाते हैं। हम जुगाड़बाजी करके आते हैं, तुक्काबाजी मार के आते हैं, नंबर गलत हो जाता है भाई। देखिए क्या कहता है, अगर मैंने आप लोगों के सामने लिखा ब्रदर इन लॉ, मैं इसी में से उठा लेता हूँ और मुझे अगर इसका पोजीशन बताना है किसके साथ, सपोज करो उसका घर है, उसके घर के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि उसके ब्रदर इन लॉ का घर, तो ब्रदर इन लॉ के घर की, यानी कि मैं बात बताना चाह रहा हूँ पोजेशन की। अगर मैं बात बताना चाह रहा हूँ पोजेशन की, तो पोजेशन में मैंने कहा कि बेटा लास्ट वाले वर्ड के साथ आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं, लास्ट वाले वर्ड के साथ आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे केस में आप लोगों को एपोस्ट्रोफे एस यूज़ करना पड़ेगा लास्ट वाले वर्ड के साथ, यानी कि लॉ के साथ। यहाँ पे बात बनती है ब्रदर इन लॉज हाउस, दैट मीन्स इसका अर्थ ये निकल के आता है कि ब्रदर इन लॉ का घर, अर्थ निकल के आता है ब्रदर इन लॉ का घर। दूसरी बात वो कहता है कि अब की बार इसको हटाओ आप लोग, अब इसको प्लूरलाइज करना है। ये तो हुआ इसका क्या, इसने दिखा दिया इसका पोजेशन, ये दिखाया इसने पोजेशन। बात हम लोग करते हैं कि इसको प्लूरलाइज करना है। अगर इसको ही मैंने प्लूरलाइज करना है तो मुझे शब्द के अंदर बदलाव करना है पहले वाले के अंदर। ब्रदर को अगर मैं प्लूरलाइज करता हूं तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स हो जाता है, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स हो जाता है। और अगर ये ब्रदर्स हो जाता है तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे के ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रदर्स इन लॉ। इस सारी कहानी को आप लोग प्लूरल करना कहेंगे और इसको आप लोग समझ के चलते हैं पोजेशन। ये दोनों में डिफरेंस होता है भाई, ये दोनों ही का डिफरेंस होता है, किस तरीके से आप लोग इसको प्लूरल करते हैं और किस तरीके से आप लोग उसको पोजेशन बताते हैं। खैर, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है मैन सर्वेंट। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगर बात आती है मेरे दोस्तों किसी भी रैंक की बात करी जाए, जॉब यानी कि पोस्ट लिख लीजिए आप लोग, बेशक से पोस्ट लिख लिया जाए, या फिर किसी टाइटल की बात कर ली जाए, तो कल की क्लास जिन बच्चों ने अटेंड करी थी उसके अंदर मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जहां पे रैंक, पोस्ट और टाइटल दिया जाता है, रैंक, पोस्ट और टाइटल दिया जाता है, और तो उसके सामने आप लोग या तो मैन का यूज करते हैं या तो वेमेन का यूज करते हैं। देखिए हम लोग हमेशा लिखते हैं लेडी डॉक्टर, लिख देते हो लेडी टीचर, इस प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। लेकिन ग्रामरियन के अनुसार या ग्रामर के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को आप लोग
इनकरेक्ट मानते हैं, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, इनके अंदर एरर हैं। मैंने कल भी आप लोगों के साथ बात करी थी और मैंने कहा था कि ये जब कभी भी किसी भी जॉब, पोस्ट, रैंक, टाइटल की बात आती है तो उसके सामने आप लोग लेडी या फिर जेंट जैसे शब्दों का प्रयोग या जेंटलमैन जैसे शब्दों का प्रयोग आप लोग नहीं करते हैं। ऐसे केस में आप लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं इसको हटाकर आप लोग विमेन का यूज करेंगे। यहाँ पे भी आप लोग विमेन कहेंगे, यहाँ पे भी अब विमेन कहेंगे। अब विमेन डॉक्टर या फिर विमेन टीचर कहना ज़्यादा सेंसिबल है किसके कंपैरिजन में, लेडी डॉक्टर या लेडी टीचर। ये बोलने में चल जाता है भाई, लेकिन लिखने में आप लोग अगर एग्जाम के अंदर इसको लिख के आए तो ये इनकरेक्ट माना जाता है। एग्जाम में अगर आप लोगों ने इसको लिख दिया और अगर आप फिर भी अपने मार्क्स, वागेश कुंडू ये क्या लिखा आपने, सिंपल एस लग जाएगा सर, ब्रदर में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा क्या सर? नहीं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा भाई, ये प्लूरलाइज करना है। ब्रदर को प्लूरल करोगे तो किस तरीके से करते हो आप वागेश? अगर मैं कहूं कि इस ब्रदर को आप लोग प्लूरल करो तो इसको प्लूरल ये करेंगे या इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे? एक बार फटाफट अपना आंसर दें। आपका प्लूरल ये होगा ब्रदर का, या इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाने से प्लूरल होगा भाई? इसको प्लूरल करने के लिए आप लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं करना है, उसके साथ एस ही लगेगा सिर्फ। और यही बात मैंने यहां पे बताई भी हुई है, इसके साथ आप लोगों का एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है प्लूरलाइज करने के लिए। एपोस्ट्रोफी एस हमेशा ही पोजेशन को बताता है, ना कि किसी चीज को प्लूरल करने को दिखाता है। वो बात हमारी यहाँ पे है, तो हम लोग इसको देखते हैं लेडी डॉक्टर या फिर लेडी टीचर की जगह पे कौन सी ज़्यादा चीज़ कहनी ठीक लगती है, वो लगती है विमेन डॉक्टर या फिर विमेन टीचर। अब बात आती है कि जब कभी भी किसी रैंक, पोस्ट, जॉब टाइटल वगैरह के सामने मैन या विमेन को यूज करके दे दिया जाए तो बेटा ऐसी चीज़ों को अगर आप लोगों ने प्लूरल करवाना है तो प्लूरल करवाने के लिए आप लोगों को पहले वाले वर्ड्स के अंदर भी चेंजमेंट करना पड़ता है और दूसरे वाले वर्ड्स के अंदर भी चेंजमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा मेन सर्वेंट, अभी ये जो लिखा हुआ है वागेश ने शायद, मैन सर्वेंट। अगर मुझसे कोई कहे कि इसको प्लूरल करें आप, देखिए सर्वेंट जो है वो चाहे जो भी है लेकिन अपने आप में है तो एक पोस्ट ही, है तो एक जॉब ही, है तो एक टाइटल ही। ऐसे केस में आप लोगों को अगर इसको प्लूरल करना है तो प्लूरल करने के लिए पहले वाले वर्ड को भी प्लूरल यानी कि MAN का प्लूरल MEN वाला मैन प्लूरलाइज करना होता है। और इसको अगर मैं प्लूरल करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई तो दूसरे वाले वर्ड को भी मुझे प्लूरल करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं विमेन टीचर, मैंने आप लोगों के सामने कहा विमेन टीचर, तो इसको अगर कोई आपसे प्लूरल करवाता है तो इसको प्लूरल करने के लिए मुझे सिर्फ एक वर्ड के साथ SEIS नहीं लगाना है, मुझे दोनों ही शब्दों के अंदर चेंजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि टीचर जो है वो अपने आप में एक जॉब है, अपने आप में एक पोस्ट है, अपने आप में एक टाइटल है और उसके सामने हम लोग हमेशा ही यूज़ करते हैं, ये हमने बात करी भी है कि उसके साथ हम लोग मैन या विमेन का यूज़ करते हैं। तो इसको अगर मुझे प्लूरलाइज करना है तो मुझे प्लूरल करना है दोनों ही शब्दों को। विमेन WOMAN का प्लूरल होता है WOMEN, ध्यान से देखें। और उसके बाद आप लोगों को जो भी वर्ड मिलता है टीचर, डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप लोग दूसरे शब्द को भी प्लूरल करेंगे। इसका मतलब आप लोगों का जो प्लूरलाइजेशन होएगा वो विमेन टीचर्स हो जाएगा। हाँ, अगर मैं कहूं कि किसी और शब्द के सामने, हो सकता है कि मैन या विमेन के बाद लगाकर कोई दूसरा शब्द ऐसा दे रखा हो जो जॉब या टाइटल की बात नहीं करता हो, जो किसी रैंक या पोस्ट की बात नहीं करता हो, तो ऐसे केस को अगर आप लोगों ने प्लूरलाइज करना है तो बेटा दूसरे शब्द को आप लोगों ने प्लूरल करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा, एक शब्द मैंने कह दिया कि मैन हेटर, ये शब्द आप लोगों के सामने दे दिया जाए, ये शब्द आप लोगों के सामने दे दिया जाए और वो आप लोगों से कहे कि इसको प्लूरल करें, तो भाई इसको प्लूरल करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करना है नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ
फर्स्ट वाले वर्ड को प्लूरल करना है, ना कि सेकंड वाले वर्ड को प्लूरल करेंगे आप लोग। ये ध्यान से देख लेंगे आप लोग। मैन और वुमेन को प्लूरल करने का यही फंडा रहता है कि आप लोगों को पहली बात तो ये कि जॉब टाइटल रैंक एटसेट्रा दे रखा है तो उसके साथ आप लोग मैन या वुमेन को यूज़ करेंगे, उसके साथ कभी भी लेडी या जेंटलमैन को आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, वही बात गलत हो जाती है। और फिर बात आती है कि इसको अगर आप लोग प्लूरलाइज करने का काम करते हैं तो प्लूरल करने के लिए आप लोगों ने इस मैन और वुमेन को दो तरीके से देख लेना है। या तो उस मैन या वुमेन के बाद कोई भी रैंक पोस्ट एटसेट्रा दे रखा हो, तो ऐसे केस में आप लोग दोनों ही शब्दों को प्लूरल करते हैं। ऐसे केस में आप लोग दोनों ही शब्दों को प्लूरल करते हैं। और अगर आप लोगों को मैन या वुमेन के बाद कोई रैंक या पोस्ट नहीं दे रखी है तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ पहले वाले वर्ड को प्लूरल करते हैं। अगर पोजेशन दिखाना पड़ जाए तो बात फिर से वही है, आप लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ सेकंड वाले नाउन के साथ या फिर जो वर्ड दे रखा हो उसके साथ करते हैं। एक बार प्लीज़ आप लोग अपने कमेंट में मुझे बताएं कि ये बात यहाँ तक समझ आई है कि नहीं आई है। उसके बाद मैं एक छोटी सी कहानी और शुरू करता हूँ आप लोगों के सामने, वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चंस बन जाते हैं। फटाफट बताइए आप लोग, एक बार दो मिनट है आपके पास, अपने कमेंट में बताइए, फिर एक नई चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सौरभ, यस सर, आ गया भाई। इसके बाद इस नाउन केस के अंदर ही एक आखिरी बात आज के लिए करेंगे हम लोग। तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई, तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक जिसको आप लोग कहते हो कॉमन पोजेशन, जिसको आप लोग कहते हो कॉमन पोजेशन, एक जिसको आप लोग कहते हो स्प्लिट पोजेशन, और तीसरा जिसको आप लोग कहते हो कॉन्टिन्यूअस पोजेशन। तीन बातें हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे भाई। कॉमन पोजेशन में कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप लोगों को अपने हिसाब से बताना है कौन से वाली बात ज़्यादा ठीक लगती है। ये तीन आप लोगों के सामने फ्रेज हैं, इन फ्रेजेस को एक बार देखें और अपने हिसाब से बताएं कि कौन से वाली चीज़ आप लोगों को ठीक लग रही है और कौन से वाली चीज़ आप लोगों को ठीक नहीं लग रही है। प्लीज़ अपने कमेंट में एक बार बताएं प्लीज़। देखिए टाइम कम है तो मैं ही इनको बताते चलता हूँ। पहली चीज़ मैंने लिखी हुई है कॉमन पोजेशन। कॉमन का मतलब क्या होता है भाई? कॉमन का मतलब होता है साझला। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे किन्हीं दो इंसानों का या दो से ज़्यादा इंसानों का किसी एक ही चीज़ के ऊपर बराबर का अधिकार होता है उसको आप लोग कॉमन कहते हैं। सौरभ हरी, ऑल ठीक है सर, ऑल ठीक है सर, ऑल ठीक कैसे हो सकते हैं? पहले वाले को तो चलो मैं मान भी लेता हूँ, श्याम सन राम्स फादर, दो लड़के हैं, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एक बाप हो गया दोनों का, ऐसा पहली बात गलत। दूसरे की तरफ मैं जाता हूँ तो नेहा एंड स्नेहाज हस्बैंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेहा और स्नेहा का एक हस्बैंड है, दोनों ही का पति एक है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तीसरी बात करते हैं मोहित एंड रोहित फ्रेंड या फ्रेंड्स, इसको भी आपने कहा ठीक है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझने का काम करते हैं भाई। ये कहता है कि अगर मैं कॉमन पोजेशन की पहली बात कर रहा हूं, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी एक नाउन
को जोड़ा गया है किसी भी कंजंक्शन के साथ दूसरी नाउन का, एक नाउन को दूसरी नाउन के साथ जोड़ा गया है किसी कंजंक्शन के साथ, और अगर इन दोनों ही नाउन का संबंध या अधिकार किसी एक चीज के ऊपर बराबर का है, अगर इन दोनों ही नाउन का संबंध या अधिकार किसी एक चीज के ऊपर बराबर का है, तो एपोस्ट्रोफे एस जो है वो हमेशा ही सेकंड वाली नाउन के साथ लगता है। ये कॉमन पोजीशन की कहानी है भाई। जब किसी एक नाउन का संबंध या दूसरी नाउन का भी संबंध किसी एक कॉमन चीज के ऊपर दोनों का अधिकार है, तो एपोस्ट्रोफे एस जो है वो हमेशा सेकंड वाली नाउन के साथ लगता है। और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है बेटे, आप लोगों को मिलता है नाउन 1 और नाउन 2 का जो पोजीशन है वो दोनों एक के साथ बराबर का है, तो ध्यान ये रखें कि यहाँ पे जो आप लोग नाउन 3 यूज करेंगे, ये नाउन आप लोगों की सिंगुलर भी हो सकती है और यही नाउन आप लोगों की प्लूरल भी आ सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों की नाउन सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं आप लोगों को, मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम्स फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीसरा नाउन है, जो दोस्त है उनका, राम और श्याम का, उन दोनों ही दोस्तों का, यानी कि राम और श्याम का अपने दोस्त के ऊपर बराबर का अधिकार है, दोनों के साथ बराबर का संबंध है। तो ऐसी सिचुएशन में एपोस्ट्रोफे एस जो है वो सेकंड वाली नाउन के साथ ठीक माना जाएगा। ये तो बात ठीक है भाई, लेकिन क्या मैं यहाँ पे फ्रेंड की जगह पे फ्रेंड्स भी कर सकता हूँ? तो बेटे आपका आंसर है कि यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड या फ्रेंड्स कुछ भी लिखा मिल जाए, आप लोगों के दोनों ही सही माने जाएंगे। रीजन ये है कि इन दोनों का अधिकार एक दोस्त के ऊपर भी बराबर का हो सकता है और इन दोनों ही का अधिकार एक से ज्यादा दोस्तों के ऊपर भी हो सकता है। दोनों ही के ऊपर बराबर का अधिकार हो सकता है, क्योंकि इनका एक दोस्त भी हो सकता है और इन्हीं का दूसरा दोस्त भी हो सकता है और 3, 4, 500 दोस्त भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन ये है। अब आप लोगों को बताया क्या जाता है या आप लोगों ने पढ़ा क्या हुआ होता है कि भाई एपोस्ट्रोफे एस अगर आप लोगों को सेकंड वाली नाउन के साथ लगा मिल जाए, यानी कि एक ही नाउन के साथ लगा अगर मिल जाता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर लें भाई। आज से अपनी उस सोच को, अपनी उस परसेप्शन को बदल दें, क्योंकि एपोस्ट्रोफे एस हो सकता है एक के साथ लगा हो। ये तो चीज सिर्फ इतनी सी बात बताएगी कि अधिकार इसका दोनों का किसी एक चीज के ऊपर है, यानी कि कॉमनली वो दोनों ही चीजों का अधिकार एक के ऊपर है, या फिर वो सिर्फ एक के ऊपर नहीं, एक से ज्यादा के ऊपर भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन ये है, इसको कॉमन पोजीशन कहते हैं, इसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। दूसरी बात आती है मेरे भाई स्प्लिट पोजीशन। अब ये स्प्लिट पोजीशन क्या कहता है? स्प्लिट पोजीशन कहता है कि जब नाउन वन को किसी कंजंक्शन के साथ नाउन 2 से जोड़ा गया और इन दोनों ही का संबंध दो अलग अलग चीजों के साथ है, दो अलग अलग चीजों के साथ है, तो एपोस्ट्रोफे एस विल बी यूज्ड विद बोथ ऑफ द नाउन्स। तो एपोस्ट्रोफे एस का यूज आप लोग दोनों अलग अलग नाउन्स के साथ करेंगे। एपोस्ट्रोफे एस विल बी यूज्ड विद बोथ ऑफ द नाउन्स। सौरभ, वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे सर इस सेंटेंस में? अगर आपको यहाँ पे राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड मिलता है तो आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपको फ्रेंड्स मिलता है तो आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं भाई। अगर एक की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट आप लोगों का राम और श्याम नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है उनका दोस्त। अगर वो दोस्त एक है तो आप सिंगुलर वर्ब ले लीजिए, और अगर वो आप लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल मिल जाता है, यानी कि इनका संबंध ज्यादा के साथ है, तो आप लोग प्लूरल ले लीजिए। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि भैया ऐसी सिचुएशन में जब एपोस्ट्रोफे एस का यूज दोनों ही नाउन्स के साथ मिलता है, तो ये नाउन जो है आप लोगों की, ये वाली जो नाउन जिसके ऊपर अधिकार दो अलग अलग हैं, ये आप लोगों की प्लूरल काउंटेबल हो सकती हैं, क्योंकि दो अलग अलग लोगों के साथ दो अलग अलग नाउन्स का अधिकार है। तो ऐसे केस में अगर मैं कहता हूं कि राम्स फादर एंड श्याम्स फादर, अब राम के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस और श्याम के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस,
ऐसे सिचुएशन में अगर देखें तो राम का बाप अलग हुआ, क्योंकि एपोस्ट्रोफ एस है यहाँ पे, और श्याम का बाप अलग हुआ। और जब दोनों के बाप अलग हुए तो इसका मतलब फादर की जगह पे मुझे यहाँ पे फादर्स कहना ज़्यादा ठीक लगता है। इस प्रकार से आप लोगों के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो नेहा एंड स्नेहाज हस्बैंड। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप बताइए, एक बच्चे ने कहा था सारे ही ठीक हैं सर, ये सारे ठीक कैसे हो सकते हैं? नेहा का हस्बैंड और स्नेहा का हस्बैंड ये अलग अलग माने जाएंगे, और अगर अलग अलग माने जाएंगे तो कॉमन तो हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफ एस और इस हस्बैंड को हटाकर यहाँ पे भी हस्बैंड सी करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे भी हस्बैंड सी करना पड़ेगा, इस बात को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट बात ये कहता है मोहित एंड रोहित फ्रेंड्स, ये बात मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर ही चुका हूँ। अब आज की क्लास में इतना ही, एक तीसरा पोजीशन बचता है जिसको कॉन्टिन्यूस पोजीशन कहते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम हो गया है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।